हाय फ्रेंड्स, मैं अजय सिसोदिया यूट्यूब में आपका स्वागत करता हूं। तो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे डेटा टाइप्स क्या होता है। सबसे पहले हमें इसका जानना बहुत ज़रूरी है। जब भी हम प्रोग्रामिंग सीखते हैं, चाहे जावा हो, पीएचपी हो, और एएसपी हो, सी प्लस प्लस हो, सी हो, कोई भी लैंग्वेज हो, सबसे पहले डेटा टाइप्स का जानना वो ज़रूरी होता है। अगर डेटा टाइप्स नहीं बताओगे तो आप प्रोग्राम को ढंग से नहीं कर पाएंगे, नहीं समझ पाएंगे और आगे प्रॉब्लम्स आती जाएगी। तो मैं आज वही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि डेटा टाइप्स क्या होते हैं। सबसे पहले, जब भी आप कोई वेरिएबल लेते हैं, मैं इसमें लिख देता हूँ आईओ स्ट्रीम। ठीक है, सी प्लस प्लस जब यूज करते हैं तो आईओ स्ट्रीम हेडर फाइल का यूज करते हैं। उसकी जो इनबिल्ड स्ट्रीम्स होती हैं कुछ, उसको हम फंक्शन में यूज करते हैं। तो दोस्तों, डेटा टाइप्स दो तरह से होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। नंबर एक, फंडामेंटल डेटा टाइप्स, और दूसरा ड्राइव्ड डेटा टाइप्स होते हैं। तो फंडामेंटल जो पहले से ही यानी इनबिल्ड कह सकते हैं, और ड्राइव्ड जो यूजर उनको ड्राइव करता है। ठीक है, यानी यूजर डिफाइन करता है। तो हम इसमें फंडामेंटल डेटा टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे। तो दोस्तों, अगर आपको फंडामेंटल डेटा टाइप्स नहीं आते हैं तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। इसको ढंग से समझ लीजिएगा, ऐसा हम क्यों यूज करते हैं, कब यूज करते हैं। तो दोस्तों, एक सिंपल सा एग्जांपल ले लीजिए। अगर आपको कुछ डेटा स्टोर करना है मेमोरी में, ठीक है, जब प्रोग्राम रन कराते हैं और प्रोग्राम आपका एग्जीक्यूट होता है, तो जो इसमें आपने वेरिएबल्स लिए, तो वेरिएबल्स को अब यूज करते हैं कि किसी तरह से कुछ इन्फॉर्मेशन आप मेमोरी में स्टोर करा लें, और या डेटा आप स्टोर करा लें। तो मेमोरी को मैं आपने जगह बना लेते हैं कि भाई यहाँ डेटा स्टोर कराना है, और बट कंपाइलर को कैसे बताएंगे कि हम कितने साइज का डेटा स्टोर करा रहे हैं। तो डेटा टाइप्स में यही सब हमें जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि हमें जब यही डिक्लेयर नहीं करेंगे, डिफाइन नहीं करेंगे डेटा किस टाइप का ले रहे, तो मेमोरी को कैसे पता चलेगा, यानी कंपाइलर को कैसे पता चलेगा कि यूजर किस टाइप का डेटा स्टोर कराना चाहता है। तो आइए देखते हैं। तो दोस्तों, फंडामेंटल्स डेटा टाइप्स के बारे में हम देख लेते हैं, और उनके साइज के बारे में भी हम जानकारी ले लेते हैं। तो दोस्तों, फंडामेंटल डेटा टाइप्स में आपको मैं बता देता हूँ कि पहले एक इसमें होता है बूल डेटा टाइप। ठीक है, बूलियन डेटा टाइप्स। तो और दूसरा होता है इंट डेटा टाइप, ये इंटीजर के लिए होता है। ठीक है, और बूलियन जो था बूल, वो लॉजिक के लिए होता है ना, जिसमें ट्रू फॉल्स हम यूज करते हैं। इंट डेटा टाइप फॉर इंटीजर्स, कैर डेटा टाइप फॉर कैरेक्टर्स, फ्लोट डेटा टाइप फॉर फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स, डबल डेटा टाइप, डबल जो यूज करते हैं वो डेटा टाइप वो होता है फॉर डबल फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स, और लास्ट में वॉइड डेटा टाइप, ये होता है फॉर एम्प्टी सेट ऑफ वैल्यूज एंड नॉन रिटर्निंग फंक्शंस, है ना। जब ऊपर जैसे मैंने यहाँ वॉइड लगा रखा है, तो ये इसका कोई टाइप नहीं होता है, ये कोई वैल्यू रिटर्न नहीं करेगा। ठीक है, उस स्थिति में इसको यूज किया जाता है। दोस्तों, आज हम देखते हैं, सबसे पहले पढ़ते हैं इंट। ठीक है, मान लीजिए मुझे एक वैल्यू स्टोर करानी है, जब प्रोग्राम रन होगा उस समय मैंने वैल्यू स्टोर करानी है, या कह सकते हैं कि डेटा स्टोर कराना है, या कह सकते हैं कि इंफॉर्मेशन मेमोरी में रखनी है मुझे। ठीक है, स्टोर कराना चाहता हूँ मैं। तो अब कंपाइलर को पता होना चाहिए कि वो डेटा किस टाइप का है। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग हम मेमोरी में जगह मिल जाती है, वहाँ एक स्पेस मिल जाता है कि आप अपना डेटा वहाँ रख सकते हैं। ठीक है, स्टोर करा सकते हैं। तो मैं मान लीजिए डेटा मैंने एक वेरिएबल लिया, है ना, आई, ये मैंने लिख दिया। आइए देखते हैं प्रोग्राम किस तरह से कंपाइल होगा। ये देखिए, एक एरर इसमें दिखा दी है। क्यों दिखाई इसने एरर? अनडिफाइंड सिंबल आई। ये कह रहा है कि
जो आपने आई लिखा है, जो वेरिएबल आप लेना चाह रहे हैं वो अनडिफाइंड है। मतलब आप इसको मेमोरी में आपने कुछ सेव कराना चाह रहे थे कि एक डिजिट में सेव कराता हूँ, एक नंबर सेव कराता हूँ, ठीक है। और आपने इसको कंपाइल किया, उसने कहा कि भाई अनडिफाइंड सिंबल, कंपाइलर ने उसको कंपाइल किया और उसने उसको समझ में नहीं आया कि आप क्या करना चाह रहे हैं, क्योंकि ये आई जो वेरिएबल आप ले रहे हैं, ये नम जो आप लिख रहे हैं, ठीक है, चाहे नम लिख दिए चाहे कोई भी कुछ भी लिख दिए, वो नहीं समझ पा रहा है, क्योंकि उसको आपने अभी तक नहीं बताया कि मैं करना क्या चाह रहा हूँ। वो यहाँ फंस गया है, उसे नहीं समझ में आ रहा है कि जो नम है ये क्या है, ठीक है। पहला केस तो ये हो गया, पहली बात तो ये हो गई। दूसरा, उसको ये नहीं समझ में आ रहा है कि आप किस टाइप का ये वेरिएबल लेना चाह रहे हो, इसका टाइप क्या है। वो पूछ रहा है आपसे क्या टाइप है इसका, क्योंकि उसको टाइप मिल नहीं रहा है, तो इसलिए वो ये प्रोग्राम रन नहीं होगा, क्योंकि इसमें एरर आएगी जब आप प्रोग्राम कंपाइल करते हैं और इसको, इसमें एरर इसने दे दिया कि भाई ये नहीं हो सकता, इसका ना मुझे साइज पता है और ना इसका, जब मुझे टाइप ही नहीं पता तो साइज कहाँ से पता होगा, तो मैं किस तरह से इसको स्टोर कराऊँ मेमोरी में, तो ये स्टोर नहीं होगा। तो यहाँ आप समझ जाइए कि डेटा टाइप्स क्या होता है। मान लीजिए आप मार्केट जाते हैं, एक सिंपल चीज़ ले लेते हैं, आप मार्केट जाते हैं, आप सामान खरीदने जा रहे हैं, तो आप क्या, मार्केट में दुकान से जब सामान लेंगे तो क्या पूछेंगे आप कि भाई मुझे सामान दे दो, तो दुकान वाला क्या पूछेगा आपसे, क्या कहेगा, उस वो क्या सामान दे आपको, आपने कहा सामान दे दो, तो वही कहेगा वो क्या सामान दे दो, वही मैं क्या दे सकता हूँ मैं। तो आपसे पूछेगा ना, पहले आपको बताना पड़ेगा कि मुझे पेंसिल चाहिए, ठीक है, पेंसिल चाहिए मुझे, नोटबुक चाहिए मुझे, या सब्जी लेने जा रहे हैं आपको, भाई मुझे किस तरह की सब्जी चाहिए है। फिर आपको ये पता होना चाहिए कि पेंसिल अगर दुकान से ले रहे हैं तो क्वेश्चन उठता है, आपने कहा उसे पेंसिल दे दीजिए, वो पूछेगा भाई कितनी पेंसिल चाहिए, तो आपको बताना पड़ेगा ना कि मुझे 2 पेंसिल चाहिए, 3 पेंसिल चाहिए, तो पूरा क्लियर हो गया ना। तो इस तरह से वो आपको पेंसिल दे देगा, आपने कहा 2 पेंसिल दे दो, उन्हें ठीक है पेंसिल देता हूँ, पेंसिल उसने वहां से निकाली, पेंसिल बॉक्स और आपको दे दी, आपने जो मांगा उसने उसी बॉक्स से निकाला जहां उसने सामान रखा था और वही आपको दे दिया, तो कितना आसान हो गया। तो इसी तरह से बस मेमोरी में आई है। मेमोरीज में जब तक आप ये नहीं बताएंगे मैं किस टाइप का वेरिएबल लेना चाहता हूँ, इन टाइप का लेना चाहता हूँ या क्या टाइप का लेना चाहता हूँ, कैरेक्टर टाइप का है, तो उसको कैसे पता चलेगा बताओ, या फ्लोर टाइप का लेना चाहता हूँ तो कैसे पता चलेगा उसको। तो इस तरह से आप यहाँ, हमें सबसे पहले देना पड़ेगा जो इन्फॉर्मेशन आप स्टोर कराना चाहते हैं वो किस टाइप की है। तो दोस्तों इसी तरह से मैं आइए ले लेते हैं एक वेरिएबल हम ले लेते हैं। तो जैसे कि मैं आपको बता चुका हूँ कि फंडामेंटल्स के बारे में, जैसे क्या हो गया आपके, इंटीजर हो गया, इंट हो गया, ठीक है, इंटीजर के लिए इंट हो गया, फ्लोट के लिए फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स आप स्टोर कराना चाहते हैं तो फ्लोट रहेगा। इंटीजर्स अगर आप स्टोर कराना चाहते हैं मेमोरी में, है ना, इंटीजर टाइप का डेटा आप वहाँ स्टोर रखना चाहते हैं तो इंट यूज करना पड़ेगा, ठीक है। और डबल फ्लोट आप लेना चाह रहे हैं तो इसका मतलब क्या होगा, अगर आप डबल फ्लोटिंग पॉइंट नंबर स्टोर कराना चाहते हैं तो आपको डबल यूज करना होगा। और अगर किसी भी टाइप का नहीं कराना चाहते तो वॉइड यूज कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरह से इंट, कैर और फ्लोट और डबल फ्लोट और वॉइड, ये फंडामेंटल्स डेटा टाइप्स हैं, ठीक है। मैं यही कहना चाह रहा हूँ आपसे कि सबसे पहले हमें, आप नम ले रहे थे तो आपको ये बताना पड़ेगा, जैसे आपने नम ले लिया, भाई नम इक्वल टू 4 ले रहा हूँ मैं, ठीक है। अब ये उसने, आपने कंपाइल किया, कंपाइल ने को ये समझ में नहीं आया कि आप क्या करना चाह रहे हैं, तो आपको बताना पड़ेगा ना उसको किस टाइप का डेटा है। अब नम अपने आप में नम कुछ नहीं होता जो वेरिएबल ले रहे हैं, जब तक आप उसमें आप डेटा टाइप नहीं बताएंगे। अब आपने इसको बता दिया कि डेटा टाइप, इसका डेटा टाइप क्या है, जो आप इंफॉर्मेशन या डेटा जो स्टोर कराएंगे मेमोरी में उसका डेटा टाइप क्या है, आपने कहा इंट। तो अब इसको रन कराते हैं, चलिए, ठीक है। ये प्रोग्राम चल गया, लेकिन इसमें जो एरर है ये दूसरी टाइप की एरर है, ठीक है। ये कह रहा है कि नम इज असाइंड अ वैल्यू दैट इज नेवर यूज, लेकिन यहाँ तो उसने चला दिया ना, टाइप समझ में आ गया उसके, ठीक है। इसको यूज करें वो अलग चीज़ है ना, ये अलग प्रकार की। अब सी आउट, ये मैंने इसको यहाँ लिख रहा हूँ, नम यू स्टोर्ड
memory stored in memory num। चलिए इसको चलाते हैं। कंपाइल कराया हमने प्रोग्राम, तो ये कंपाइल कराया, ठीक है, नो वार्निंग नो एरर, ठीक है। ये देखिए यू स्टोर्ड इन मेमोरी 4। तो आपने मेमोरी में एक इंफॉर्मेशन स्टोर कराई, या कह सकते हैं कि डेटा स्टोर कराया, या ठीक है, तो उसमें डेटा में क्या स्टोर कराया आपने, 4 कराया। तो इसको ढंग से समझ लिए। कंपाइलर ने इसको यहाँ से रीड किया, ठीक है, कि डेटा टाइप से रीड किया कि डेटा टाइप्स क्या है आपका, ठीक है, ये जो नम ले रहे हैं आप वेरिएबल, इसका डेटा टाइप क्या है, उसने यहाँ से समझता है, वो इसे नहीं समझेगा नम को। वो जैसे आपने इंट लिखा वो समझ गया कि ये जो आप वेरिएबल ले रहे हैं ये इंट टाइप का है, ठीक है, तो ये इंट टाइप का है, तो इंट टाइप का वेरिएबल है, वो समझ में आ गया उसको। तो उसने इंट टाइप के एक जो वेरिएबल लिया है उसको एक मेमोरी में एक स्पेस दे दिया है, ठीक है। इसका मतलब क्या होगा, मेमोरी में एक उसने स्पेस दे दिया है, वहाँ जगह दे दी एक छोटी सी। अब ये नहीं पता कि इतनी बड़ी मेमोरी में कहाँ दी है, ठीक है, तो वो एक जगह मिल गई आपको कि वहाँ आप 4 को रख सकें, 4 को वहाँ रख सकें, ठीक है। 4 हो या 5 हो, कुछ भी, वो आप पर डिपेंड करता है, ठीक है। 4 हो सकता है या 48 हो सकता है, ठीक है, कुछ भी हो सकता है। तो ये आपने वहाँ स्टोर करना है। तो उस जगह का नाम क्या है, NUM नम, उस जगह का नाम नम है। अब ये ढंग से समझ लीजिएगा, ठीक है। ये हो गया आइडेंटिफायर, ठीक है, इसको जो वेरिएबल नेम है इसको कहते हैं आइडेंटिफायर, ठीक है। ये आइडेंटिफायर, ये डेटा टाइप हो गया, और ये हो गया आइडेंटिफायर, जो आपने सिंपल सा एक वेरिएबल लिया है, ठीक है। तो ये वेरिएबल क्या है, ये उस जगह का नाम है जहाँ आपने एक डेटा स्टोर कराना है, तो उस जगह का नाम आपने नम रख दिया, ठीक है। और वो इंट टाइप का है, वो जगह इंट टाइप की है ठीक है, तो उस स्पेस जहाँ पर आप डेटा स्टोर कराएंगे वो नम नाम का है, ठीक है। तो उस जगह में 9 स्टोर करना है, तो 9 स्टोर हो जाएगा उस जगह में। तो कैसे पता चलेगा, देखिए मैंने सी आउट लेना है, मान लीजिए वो जैसी प्रोग्राम रन होगा तो ये नम वहाँ पर एक स्पेस बना देगा मेमोरी में, और उसको उस स्पेस का नाम नम दे देगा, एक छोटा स्पेस होगा, नम दे देगा, और उसमें आपने जो कहा है कि 9 रखना है मुझे, तो उसमें वो 9 रख देगा, उसमें वैल्यू 9 रख देगा। तो उस वैल्यू को कैसे लेकर आएंगे, देखो ये देखिए, ये सिंपल आउटपुट है ना, इससे ये सिंपल आपको स्क्रीन पर प्रिंट कराना है कि यू स्टोर्ड इन मेमोरी, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब आ गया ये देखो, ये नम क्या है, ये नम कहाँ से आ रहा है, ये यहाँ जो स्टोर हुआ है एक स्पेस बना है मेमोरी में, जो एक स्पेस बना है जिसका नाम नम है, ठीक है, वो इंटीजर टाइप का है। तो उस 9 को मैं यहाँ लाना चाहता हूँ नीचे, तो मैं सिंपल ये तो नहीं लिखूंगा 9, ये देखिए ऐसा तो नहीं, मैंने यहाँ लिख दिया, इसको कंपाइल कराऊंगा, दिस इज रॉन्ग। ये बार बार फिर कह रहा है कि जो नम है वो असाइन नहीं हुआ है, तो ऐसे नहीं आएगा वो, ठीक है। जो आपने वैल्यू स्टोर कराई वो इस तरह से नहीं आएगी, वो कैसे आएगी। अब आपने उस जगह का नाम क्या दिया है, नम। अगर मैं उस नम को यहाँ लिख दूं, यानी उस जगह का नाम, तो उस जगह की जो अंदर का डेटा होगा, उसकी चीज होगी, वो इस तरह से यहाँ आ जाएगी। ये देखिए 0 वार्निंग, और ये यहाँ रन करा देता हूँ, ये 9। तो उस जगह से आपने जो डेटा था वो यहाँ उठा के लाए थे, तो उस जगह का नाम आपको यहाँ देना होगा। वही सिंपल सी बात है, जो भी सामान आप घर में रखते हैं सबकी अलग अलग जगह होगी। मान लीजिए आपको बुक्स लानी है, तो आपने बुक्स रखने की जगह बनाएगी, तो बैग में होगी, तो आप बैग से निकाल के लाएंगे। आप कपड़े कहाँ से लाएंगे, अपने मॉर्निंग में कपड़े पहनते हैं तो आप अलमारी से लेकर आते हैं, तो सबकी अलग अलग जगह है। इसी तरह से यहाँ भी वही चीज़ चल रही है। आपने इंट नाम का एक वेरिएबल लिया, यानी जिसको आइडेंटिफाई कह रहे हैं, आइडेंटिफायर, एक इंट नाम का वेरिएबल लिया, तो इसका मतलब होता है कि वो जो आप वहाँ जो एक जगह मिल रही है वो इंट का मतलब को वो समझ रहा है कि इंट टाइप की है, तो इसका मतलब जितना इसका साइज होगा उतनी जगह बना देगा, इंट का जो साइज होगा उतनी जगह बना देगा, उस जगह का नाम नम रख देगा। तो हम उसको लोकेशन कहते हैं मेमोरीज में, लोकेशंस, ठीक है, उस लोकेशन का नाम नम है, ठीक है। मेमोरीज में जो जहाँ डेटा स्टोर हो रहा है वो एक लोकेशन, उस लोकेशन का नाम नम उसने रख दिया है। तो अब उस
लोकेशन का नाम नम जब हम यहाँ लाना होता है, हमें बार बार कंप्यूटर में यूज करना होता है प्रोग्राम में, तो उस नम को जैसे ही हम यहाँ लोकेशन का नाम देंगे तो उसका डेटा यहाँ प्रिंट हो जाएगा। तो हम उस लोकेशन के नाम से डेटा को बार बार हम मेमोरी से उठाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से तो ये इंट टाइप का हो गया। आइए अब समझ लेते हैं। अब समझ लेते हैं हम साइज ऑफ इंटीजर। ठीक है, तो ये मैंने दोस्तों कमेंट दिया है। ठीक है, ये प्रोग्राम का पार्ट नहीं है, कमेंटेड है। ठीक है, कंपाइलर को समझ में आ जाएगा ये लाइन मुझे प्रोग्राम में नहीं यूज करनी है, तो इसका ये कमांड हो जाएगा डबल, है ना, ये अच्छा स्लैश। अब ये देखिए, अब मुझे देखना है कि ये साइज कितना साइज का इंट है। ठीक है, क्योंकि आप जो भी डेटा टाइप्स लेंगे उसका एक साइज होगा अपना, और मेमोरी में आपको उसी साइज के अकॉर्डिंग वहाँ जगह मिलेगी। आपने इंट लिया है तो इंट का जो साइज होगा उतनी जगह मिलेगी। अब आप कैर लेंगे कैरेक्टर तो आपको उतनी जगह मिलेगी। तो मैं ये देख देता हूँ, सबसे पहले सिंपल प्रिंट कराता हूँ साइज ऑफ इंटीजर। ठीक है, या जो आपने नम लिया है मैं उसका नाम लिख देता हूँ, वही इसका साइज देखना है मुझे। ठीक है, तो देखिए, अब देखिए साइज कैसे लेंगे। साइज में आप एक ऑपरेटर होता है साइज ऑफ, ये आपको बता देगा ये इस तरह होता है साइज ऑफ। ठीक है, तो इस ऑपरेटर में ये जो वेरिएबल लिया है इसका नाम आप डाल दीजिए नम, NUM, नम। तो अब ये बताएगा कि जो आपने उसकी लोकेशन आपने यहाँ डाल दी है। ठीक है, वेरिएबल का नाम लिया था वो आपने डाल दिया, तो उस लोकेशन को पढ़ वहाँ आप डालेंगे तो ये उसका साइज बता देगा कि इसमें कितना डेटा है। तो हम देख लेते हैं कितने, ये बाइट्स में चलता है दोस्तों, साइज इसका बाइट्स में आएगा। ये देखिए नंबर टू बाइट्स, 2 बाइट्स स्पेस इसने लिया है। ठीक है, इस डेटा ने 2 बाइट्स का स्पेस लिया है जो इसमें पड़ा है। ठीक है, तो इस तरह से आप इसका साइज भी देख सकते हैं। ये लगा लीजिए, इसे समझ में आ जाए, कंपाइल करा लीजिए। ये तो हो गया दोस्तों इंटीजर के बारे में। ठीक है, ये इंटीजर जो आपने जो 9 डेटा स्टोर कराया है, इंट टाइप का जो वेरिएबल लिया है नम, उसका साइज क्या है इंटीजर का, 2 बाइट्स। ठीक है, ये 2 बाइट्स इसका साइज हो गया है। तो ये दो गए इंट टाइप का। ठीक है, आइए अब मैं बताता हूँ आपको कि इसको मैं चेंज कर देता हूँ। अब मैं ले लेता हूँ फ्लोट। अब मेरा डेटा जो होगा फ्लोट टाइप का होगा। ठीक है, अब मैंने एक नंबर लिया। ठीक है, एक वेरिएबल नंबर लिया, उसमें मैंने स्टोर करा दिया, मान लीजिए 9 ले लेता हूँ, सी आउट। तो अब मेरा स्पेस बन गया, उसका नाम क्या है नम। ठीक है, अब ये नहीं कि आपने वहाँ नम लिया तो मैं यहाँ नम, अब मैं दूसरा प्रोग्राम बना रहा हूँ। ठीक है, ये मैंने नम ले लिया। ठीक है, ठीक है, तो अब ये नम क्या होगा देखो, जैसी प्रोग्राम कंपाइल होगा उसको एक लोकेशन मिल जाएगी, और ये कंपाइलर उसको समझाएगा कि फ्लोट टाइप का आप एक वेरिएबल ले रहे हैं, यानी एक ऐसा स्पेस चाह रहे हैं जो फ्लोट टाइप का हो, तो इसमें फ्लोट टाइप का साइज मिलेगा डेटा एंड सेव करने के लिए। तो उस लोकेशन का नाम, यानी आप समझ लीजिए कि समझने के लिए कि उस जगह का नाम जहाँ डेटा 9 आप रख रहे हैं वो नम है। ठीक है, तो मैं यहाँ रख देता हूँ स्टोर्ड ये सिर्फ मैं प्रिंट कराने के लिए रहा हूँ, ये ऐसा ना समझे कि क्या है। ठीक है, अच्छा वो मैंने नम नाम से कराया था तो मैं उसको यहाँ यूज करना चाहता हूँ, तो उस लोकेशन का डेटा मैं यहाँ लाना चाहता हूँ, तो मैं उस लोकेशन का नाम दूंगा, यानी उस वेरिएबल का नाम दूंगा। ठीक है, तो तब उसके अंदर का डेटा यहाँ आ जाएगा। तो ये देखिए, ये ये देखिए 9। ठीक है, तो इस तरह से मैं ले सकता हूँ। अब उस लोकेशन में आप कितना डेटा स्टोर करा सकते हैं, तो देखिए सी आउट साइज ऑफ डेटा। ठीक है, साइज ऑफ डेटा, या ऑपरेटर यूज करेंगे साइज ऑफ
ओके, इसके अंदर साइज डाल देंगे नम। आइए देखते हैं, कोई एरर नहीं। देखते हैं कितना साइज होता है फ्लोट का। फ्लोट टाइप डेटा होता है, ये 4 साइज होता है, टोटल 4 बाइट्स का होता है दोस्तों ये, ठीक है। ये 4 बाइट्स का होगा। देखिए अब साइज पता चल गया। तो अब इसलिए कंपाइलर को बताया जाता है कि मेमोरी में जो मैं डेटा लेना चाहता हूँ वो कितने साइज का लेना चाहता हूँ। मैं इंट लिया तो वो 2 बाइट्स का हो गया, फ्लोट देखा आपने तो ये 4 बाइट्स का होगा, तो इसमें 4 बाइट्स का आप डेटा स्टोर करा सकते हैं। ओके, तो ये इस तरह से डेटा टाइप्स होते हैं, ठीक है। ये फ्लोट हो गया आपका। मान लीजिए मैं कैरेक्टर लेना चाहता हूँ। अब मैं एक बार और बताता हूँ आपको, इसका इसका कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप डेटा का नाम क्या लेना चाह रहे हैं, ठीक है। इससे कोई कंप्यूटर को फर्क नहीं पड़ता है कि क्या, ये आइडेंटिफायर होता है। ये आप अपने हिसाब से नाम रख सकते हैं जो आपको मीनिंगफुल लगते हो प्रोग्राम के लिए कि ये ठीक है, वो नाम आप दे सकते हैं। ये देखिए, ठीक है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता उसको। उसको सिर्फ ये देखना है भाई किस टाइप का डेटा आप लेना चाह रहे हो, ठीक है। तो अब अब मैं नेक्स्ट डेटा टाइप दिखा देता हूँ, ठीक है। ये बेसिक है इसलिए मैं बता रहा हूँ, इसका आना बहुत ज़रूरी है। कुछ बच्चे समझ नहीं पाते हैं कि हम कर क्या रहे हैं। तो मेमोरी में स्पेस बनाएंगे तो किस तरह से डेटा स्टोर करेंगे, बार बार उस वैल्यू को लेंगे, ठीक है। अब मैं एक डेटा टाइप ले रहा हूँ कैर, ठीक है। CH लिख देता हूँ या A लिख देता हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। ये इस तरह से इसका सिंटैक्स होता है, इसमें लिखा जाता है। मान लीजिए आपने A ले लिया, ठीक है, A ले लिया, B ले लिया, जो भी ले लिया, ठीक है, ये ले लिया आपने। आइए इसको, ये जैसे ही प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा तो कंपाइलर क्या करेगा, इसको पढ़ लेगा कि ये जो आप CH वेरिएबल ले रहे हैं उसका टाइप क्या है, उस डेटा का टाइप क्या है, कैर। तो वो समझ जाएगा, ओहो आप कैरेक्टर टाइप का एक वेरिएबल ले रहे हैं, यानी उस जहाँ ये बी स्टोर होगा उस लोकेशन को ले रहे हैं। उस स्पेस जो लिया उसकी एक लोकेशन है जिसका नाम CH है, ठीक है। तो वहाँ इस लोकेशन में ये स्टोर हो जाएगा, ठीक है। तो सी आउट स्टोर डेटा इन, ठीक है। तो अब ये ध्यान रखें कि सी आउट में जो मैं स्ट्रिंग में दे रहा हूँ वहाँ प्रिंट होगा, डिस्प्ले होगा, और स्ट्रिंग में नहीं दूंगा तो उसकी वैल्यू प्रिंट होगी। अब देखिए CH मैं B को प्रिंट कराना चाह रहा हूँ पर, हाँ देखिए। तो दोस्तों ये क्लास का ध्यान रहे, ये इसको इस वीडियो को बार बार देखना। ये देखिए B प्रिंट हो गया, ठीक है। और आप चाहे तो मैं इसको नेक्स्ट लाइन के लिए, आपको पता ही है कि नेक्स्ट लाइन के लिए स्लैश n दे सकते हैं या एंड एल कर सकते हैं। यहाँ मैं अब चाहता हूँ कि इसका साइज देखना, ठीक है। तो साइज देखना चाहता हूँ मैं, डेटा का साइज क्या है। मान लीजिए स्लैश n किया मैंने, साइज ऑफ डेटा इन, मतलब वही बात होगी ना, मेमोरी में जो आपने स्टोर किया उसका ही तो साइज दिख रहा है आप। देखिए साइज ऑफ ऑपरेटर होता है, ठीक है, इनबिल्ड ऑफ एक फंक्शन है, ठीक है। फंक्शन का आपको पता है इस तरह साइन होता है, उसके अंदर मुझे CH लिखना है। तो जो लोकेशन है ये CH मतलब कि उस स्पेस का जो नाम है एक, ठीक है। वैसे तो लोकेशन, हम लोकेशन बोलेंगे इसको, लेकिन मैं समझाने के तौर पर आपको बोल रहा हूँ कि मान लीजिए उस स्पेस जहाँ B आपने स्टोर किया है उस जगह का नाम B है, तो हम उस जगह के नाम से उस वैल्यू को यहाँ लेकर आएंगे। तो यहाँ हम साइज भी उसी वैल्यू के अकॉर्डिंग देखेंगे नाम से, ठीक है। ये कंपाइल किया मैंने, डेट ये हो गया कंपाइल, कोई एरर नहीं। अब देखते हैं साइज कितना बताता है वो कैरेक्टर का, 1 बाइट। इसमें आप 1 बाइट का डेटा स्टोर करा सकते हैं, ओके, ठीक है। 1 बाइट का स्टोर करा सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता आप क्या ये C लिख दो चाहे, तभी प्रोग्राम वही दिखाएगा। ये देखिए, ये देखो, ये देखिए, ठीक है, ये हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, देखिए ये हो गया साइज की बात। तो इस तरह से डेटा टाइप्स आप इसमें यूज किए जाते हैं, है ना। तो कंप्यूटर को बताना होता है भाई किस टाइप का डेटा आप स्टोर कराते हैं। मेमोरी में आपको जगह तो चाहिए काम करने के लिए, तो वो जगह आप जब वेरिएबल डिफाइन किया जाता है उसके लिए डिक्लेयर किए जाते हैं। तो वो वेरिएबल का नाम दरअसल वो लोकेशन है जहाँ पर ये आप ये चीज़ें रख रहे हैं, डेटा जो रख रहे हैं उस लोकेशन का नाम होता है। तो उसको बताना पड़ता है कि मेमोरी को बताना पड़ेगा आपको
कंपाइलर को बताना पड़ेगा कि मैं कितना स्टोर करा रहा हूँ डेटा। तो कंपाइलर को पता होना चाहिए मैं कैरेक्टर टाइप का, तो वो समझ जाएगा कि एक ऐसा जगह चाहिए आपको जहाँ 1 बाइट का आप जो है डेटा रख सकते हैं। इंट टाइप का लेंगे तो आप पता है कि इंटीजर्स लिखना चाहते हैं उसमें, तो इंटीजर कितने टाइप का, उसने पूछा भी कितने साइज का होना चाहिए, तो इंट को पहले से हमने इनबिल्ट डिफाइन होता है साइज कि 2 बाइट्स का होगा, तो वो 2 बाइट का हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से फंडामेंटल डेटा टाइप्स हो जाते हैं। ठीक है, ये इंट दिखा दिया मैंने, इंटीजर और कैरेक्टर और फ्लोट, और इनका साइज के बारे में बता दिया। तो इसलिए दोस्तों ये इनको ध्यान में रखना चाहिए कि हम इस तरह का, ठीक है, डेटा स्टोर करा सकते हैं। अब देखिए मैं एक एग्जांपल इसमें फिर बता देता हूँ आपको, एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं। ये मान लीजिए मुझे इसमें क्या करना है, देखिए मुझे एक एडिशन करना है। ठीक है, एडिशन का मान लीजिए मैंने एक इन टाइम का एक एक नंबर लिया num1, ठीक है, और एक मैं ले लेता हूँ num2। ठीक है, इसको मैं num1 को 10 रख लेता हूँ। ठीक है, और इसको मैं 9 डाल देता हूँ। तो मैंने दो ऐसी जगह ले ली है। अब मुझे नहीं पता कि num1 कहाँ स्टोर होगा मेमोरी में या num2 कहाँ होगा। ठीक है, बस इतना पता है कि कंप्यूटर को मैंने बताया था इंट टाइप का, तो वो 2 बाइट्स का डेटा मैं स्टोर करा सकता हूँ जिसका नाम num1 है। तो num1 उस जगह का नाम है, यानी उस लोकेशन का नाम है जहाँ 10 रखा हुआ है। जब प्रोग्राम चलेगा तो वहाँ सेव हो जाएगा उस जगह में। और num2 उस जगह का नाम है जहाँ पर मैं इस डेटा को रखूँगा, है ना। डेटा कुछ भी हो सकता है। तो इस तरह से आपको 2 स्पेस मिल जाएंगे। अब ये नहीं पता कि एक स्पेस आपको कहाँ मिलेगा, एक लोकेशन कहाँ मिलेगी मेमोरी में और एक कहाँ मिलेगी, ये हमें नहीं पता किधर किधर जाएंगी। ठीक है, तो अब क्या करना है, ये दो वहाँ स्टोर हो जाएंगे। प्रोग्राम को चलाते हैं, कंपाइल कराया, दो वार्निंग आ गई। कोई नहीं, वार्निंग तो इसलिए दे रहा है कि आपने ये दोनों को यूज नहीं किया। ठीक है, लेकिन प्रोग्राम आपका यहाँ, ये हमारे जो लॉजिक, ये जो चीज़ें हैं ये चल चुकी हैं। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब मुझे सिंपल एडिशन कराना है। और सबसे पहले दोस्तों एक बात और, ये बार बार आप इतना लाइन लिखने की जरूरत नहीं होती। जब दोनों इंट टाइप के आप वेरिएबल ले रहे हैं तो क्यों ना इसको कॉमा लगाकर num2 लिख लिया जाए और यहाँ 9 लिख दिया जाए। ठीक है, यहाँ मैंने इनको इनिशियलाइज भी करा दिया, मतलब कि इनिशियलाइज मतलब कि इनकी वैल्यू यही दे दी है कि ये स्टोर करानी है। ठीक है, तो अब देखिए, अब मैं क्या करने वाला हूँ कि एक इंट टाइप का और वेरिएबल ले रहा हूँ। ठीक है, तो इंट टाइप का क्यों मैं बार बार लाइन को यूज कर रहा हूँ, यही ले लेता हूँ। तो ये ऐड नाम से मैं एक वेरिएबल ले लेता हूँ। ठीक है, अब ऐड नाम का जो वेरिएबल लिया है, ये इसमें मैं अभी डेटा नहीं डालूंगा। ठीक है, इसका आंसर मैं इन दोनों का टोटल करके और वहाँ तब डालूंगा। तो देखिए मैंने एक लॉजिक लगाया, ये इंट टाइप का होगा, इसमें मैंने num1 और प्लस num2, ठीक है, ये मैंने एक लॉजिक है जो सिंटैक्स है आपका जो मेन, वो लिख दिया है। ठीक है, ये लिख दिया है। अब इसमें ये क्या करेगा कंप्यूटर, देखो कंपाइल कराते हैं इसको। वो एरर तो इसने इसलिए दिया कि वो कभी यूज नहीं हुआ है। ठीक है, और ये कह रहा है कि अनडिफाइंड सिंपल नम, हाँ ये दोस्तों ध्यान रखना, ये एम लगा दिया मैंने नम। ठीक है, ये नम यहाँ, ये मुझे लेना है नम। ठीक है, ये मैंने मम लिख दिया। ठीक है, ये ध्यान रखना, उसको ये नहीं मिला था क्योंकि इस नाम की लोकेशन उसको मिली नहीं। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, उस नाम की लोकेशन उसको मिली नहीं जो आपने स्पेलिंग गलत की थी। अच्छा, नेवर असाइन अ वैल्यू, इसको तो हम असाइन कर लेंगे, ऐड नहीं हो रहा ना असाइन। अब देखिए अब क्या करेगा वो उसको समझ लीजिए, ये क्या होगा, ऐड इक्वल टू num1, num1 का डेटा वहां से उठाएगा वो 10, num2 num2 का डेटा यहाँ से उठाएगा वो, यानी 9। तो उसको क्या कर देगा, वो ऐड कर देगा। तो अब ये क्या हो जाएगा, इसमें ऐड करके इसका आंसर कहाँ सेव होगा, यहाँ सेव हो जाएगा। ठीक है, तो ये ऐसा वेरिएबल था जिसमें हमें पहले डिक्लेयर नहीं कराना था, इनिशियलाइज नहीं कराना था। क्या है वो, तो इन दोनों के एडिशन से कराना है ना। तो ऐड आपका 19 आ गया, तो ऐड में आपका 19 स्टोर हो गया है। ठीक है, ऐड में
यहाँ 19 स्टोर हो गया है, यानी कि यहाँ यहाँ जो वैल्यू आ रही है वो यहाँ 19 स्टोर हो गया है इस तरह से, ठीक है। ये 19 स्टोर हो गया यहाँ इस तरह से। अब ये 19 को हमें लाना है, ठीक है, इस 19 को हमें लाना है। तो कैसे लाएंगे, देखो, सी आउट अब देखिए दोस्तों, एक वेरिएबल आपने ऐड लिया है इंटीजर टाइप का, तो उसमें वो क्या स्टोर करा देगा, उसमें स्टोर कराएगा num1 को ढूंढ के लाएगा, वो num1 लोकेशन होगी मेमोरी में, उसको ढूंढ के लाएगा, यहाँ 10 रख देगा, प्लस प्लस ऑपरेटर हो गया है ना। उसके बाद num2 ढूंढेगा वो मेमोरी में किस जगह पड़ा है, तो वो num2 की लोकेशन जो स्पेस का नाम है आपने वो दे दिया है, तो उसकी डेटा उठाकर यहाँ रख देगा उसको। अब ये दोनों को ऐड कर देगा, तो उन दोनों का जो एडिशन होगा, जो 19 आएगा वो कहाँ स्टोर हो गया, वो ऐड के अंदर चला गया है। तो जो ऐड लोकेशन आपकी खाली पड़ी थी, ऐड लोकेशन आपकी अभी ऐड लोकेशन आपकी खाली, वो जगह जहाँ आपने इंटीजर ऐड लिया था, इंटीजर टाइप का वेरिएबल, वो अभी जगह खाली थी, तो उसके अंदर अब क्या भर जाएगा, 19। तो उसमें जो डेटा या इन्फॉर्मेशन जो स्टोर होगी वो 19 होगी अब। तो मैं अब उसको कैसे लेकर आऊँगा, उसका डेटा को उस जगह का नाम लेकर। तो ऐड एक जगह है, मेमोरी में जगह है ना, तो जहाँ पर इन दोनों का एडिशन टोटल होकर वो यहाँ डेटा स्टोर हो गया है। तो देखते हैं कि वो लाकर के स्टोर हुआ है नहीं हुआ है, कोई प्रॉब्लम नहीं आई, ठीक है। रन करते हैं प्रोग्राम, ये देखिए 19, ठीक है। तो इस तरह से आप, ये डेटा टाइप्स हमारे होते हैं, इसका आना बहुत जरूरी है, तभी समझ में आएगा कि हम इंट क्यों लेते हैं, फ्लोट क्यों लेते हैं, ठीक है, और फ्लोट क्यों ले रहे हैं, कैरेक्टर क्यों ले रहे हैं। तो इस तरह से ये मैंने एग्जांपल भी आपको बता दिया। तो ये डेटा टाइप होता है, सिंटैक्स होता है। सिंटैक्स में आप देख भी सकते हैं कि यहाँ स्क्रीन पर चल रहा है, ठीक है। ये इंट हो गया डेटा टाइप, कि टाइप कौन सा है, ये आइडेंटिफायर हो गया, यानी जो वेरिएबल ले रहे हैं उस जगह का नाम जहाँ आपको इंफॉर्मेशन रखनी है, ठीक है। तो इस तरह से आप इसको इंफॉर्मेशन को स्टोर करा सकते हैं। तो ये हो गया दोस्तों। अब मैं आपको बताता हूँ कि कीबोर्ड से इंफॉर्मेशन कैसे देंगे, ठीक है। तो सी आउट एक प्रोग्राम ले लेते हैं, एंटर एंटर नंबर 1, ठीक है। ये तो मैंने यहाँ से कराया था, अब मैं यहाँ से कराऊंगा, देखो सी इन num1। अब देखते हैं ये इसको समझेगा या नहीं समझेगा। जी नहीं, ये प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, ठीक है। उसने ये कहा है कि जो आप नंबर एंटर कराना चाह रहे हो कीबोर्ड से, वो नंबर क्यों नहीं लिखा आपने, ठीक है, ये डांट रहा है आपको। तो आपने नंबर ले लिया, उसका टाइप दे दिया कि नंबर क्या है, आपने कहा इंट टाइप का कराना चाहता हूँ मैं, और कंपाइलर ने इसको कोड को सीन देखा, सीन मतलब कि आप कीबोर्ड से टाइप कराना चाहते हैं। तो प्रोग्राम कंपाइल करते हैं। अब देखिए ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि अनडिफाइंड सिंबल एक्स, देखो एक्स कहाँ लग गया है, ये जबरदस्ती एक्स लग गया है, ये हम नहीं लगा रहे थे इसको। तो इस चीज़ का ध्यान रखना कि फिंगर्स आपकी सही काम करनी चाहिए। ये देखिए अब कंपाइलर ने प्रोग्राम पढ़ा कि आपने लिखा है एंटर num1, और उसके बाद आप सी एन दे दिया। सी एन का मतलब होता है कि आप यहाँ से कोई नंबर लेना चाहते हैं, लेकिन वो नंबर लेगा कितना, इंट टाइप का, यानी 2 बाइट्स का नंबर लेगा, ठीक है। तो 2 बाइट्स का जब नंबर हो जाएगा तो प्रोग्राम इस तरह से, ये अब आप कीबोर्ड से इसको करा रहे हैं, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि यहाँ num2 ले ले वो, तो num2 भी मुझे देना पड़ेगा, ठीक है। तो इस तरह से आप num2, अब मैं दूसरा वेरिएबल स्टोर कराने जा रहा हूँ जिस लोकेशन का नाम है num2, और उसमें मैं डेटा कीबोर्ड से डालूंगा, ठीक है। तो देखिए पहले यहाँ लिख देता हूँ स्लैशन एंटर num2, कंपाइल कराता हूँ। एक एरर देखते हैं, कहाँ एरर आ रही है, सी आउट। तो यह मुझे क्या कराना था, सी इन, ठीक है, और हमने लिख दिया था सी आउट, जबकि मुझे कीबोर्ड से वैल्यू चाहिए थी।
लेकिन मैंने वहाँ लिख दिया कि ये डिस्प्ले कर, लेकिन उसको वैल्यू नम नाम की कोई मिली नहीं। ठीक है, एंटर 1, नंबर ले लिया मैंने 20। ठीक है, ये ले लिया मैंने 10। तो आगे अब प्रोग्राम लिखा। तो आपने क्या किया, डेटा टाइप्स, दो डेटा आपने डेटा टाइप्स लिया, इंट दो वेरिएबल लिया, दो लोकेशन का नाम लिया इन num1। हमने कंपाइलर को बताया कि भाई मेमोरी मुझे दो तरह की, दो जगह चाहिए, एक तो num1 नाम से, एक num2 नाम से, जिसमें मैं डेटा स्टोर करूंगा अपना। और अब मैं कीबोर्ड से सीन का मतलब कि अब मैं कीबोर्ड से स्टोर करूंगा। तो num1 जैसे ही आप लिखेंगे तो num1 में जो भी आप लिखेंगे वो स्टोर हो जाएगा डेटा, और num2 में जो आप लिखेंगे वो num2 में वो डेटा स्टोर हो जाएगा। ठीक है, तो अब आइए एक वेरिएबल और ले लेते हैं, ऐड। वो दोस्तों इसमें जो डेटा जाएगा वो इन दोनों का टोटल से जाएगा। कंपाइलर इनको दोनों को खोजेगा, num1 और num2 को, और उन दोनों का ऐड करके दोनों को टोटल करेगा, और उनका टोटल जो सम होगा वो ऐड वेरिएबल के अंदर डाल देगा। हम ऐसे प्रोग्राम बना रहे हैं, तो एक सिंटैक्स लगाएंगे कैसे डालेगा वो, कि num1 ढूंढे, कंपाइलर से का num1 ढूंढ और उस डेटा को यहाँ लिख, फिर प्लस ऑपरेटर, फिर num2 ढूंढेगा तू। ठीक है, कंपाइलर को कहा अब num2 ढूंढना है आपको, और num1 num2 का सम करके वो ऐड में अपने आप उसको डाल देना। तो अब वो ऐड में जो आइए दोस्तों ऐड में क्या जा रहा है वो देखते हैं, ऐड में क्या जा रहा है। ठीक है, वो हम देख लेते हैं। सम ऑफ num1 एंड num2, देखते हैं ऐड में क्या उसने जो एडिशन किया है, ऐड में कितना डेटा गया है, कौन सा डेटा गया है वो हम चेक करना चाहते हैं। ठीक है, तो कैसे करेंगे, ये तो प्रिंट हो जाएगा, अब उस वैल्यू कैसे लाएंगे। ठीक है, डबल ये साइन लाएंगे लेस देन का, इस तरह का ऑपरेटर, और उसके बाद जो ऐड लोकेशन का नाम है वो हम इसमें दे देंगे। तो अब वो जो ऐड नाम की लोकेशन जो स्पेस बना है उसका जो डेटा होगा, उसकी जो वैल्यू होगी वो हमें यहाँ रख देगा। ये देखिए दोस्तों, मैंने इसमें लिखा 12 और यहाँ लिख दिया मैंने 30। ये देखिए दोस्तों, उसने क्या कर रहे हैं आप, सबसे पहले उसने आपने कहा कि भाई मैं num1 नाम का एक वेरिएबल ले रहा हूँ, उस जगह का नाम मुझे दे दिया जाए, है ना, उसमें परमिशन दे दी जाए कि num नाम की एक जगह ले सकूं जिसका टाइप जो है वो इंट होगा, यानी कि वो 2 बाइट्स का मैं वो जगह चाहता हूँ, एक num2 जगह और चाहता हूँ। तो उसने रिक्वेस्ट कर रहे हैं आप कि मैं num2 जगह चाहता हूँ, जो इंट टाइप का मतलब कि इंट टाइप का वेरिएबल होगा, उस लोकेशन का नाम, जगह का नाम num2 होगा, जहाँ पर आप ये डेटा मैं एक और रखना चाहता हूँ। तो वो हमें नहीं पता कि वो num1 कहाँ जाएगा मेमोरी, num2 कहाँ जाएगा। अब हम उन दोनों जगह से डेटा उठाने की कोशिश कर रहे हैं और तीसरे वेरिएबल में उसका दोनों का सम करके उसमें डाल रहे हैं। तो उसने आपने वो सिंटैक्स बताया, ऐड इक्वल टू num1 प्लस num2। तो कंपाइलर उसको क्या कर रहा है कि ऐड करेगा, समझ जाएगा और उसको प्रोग्राम को प्रोसेसिंग के दे देगा। तो वो उसमें num1 का डेटा उठाएगा, num2 नाम से डेटा हमेशा लोकेशन का नाम या स्पेस का जो नाम रख रहे हैं उसी से वो उठाएगा। दोनों का उठाकर आपने ऐड कर दिया और वो आपने ऐड के इक्वल टू रख दिया। तो अब ऑटोमेटिकली क्या होगा, वो जो दोनों का सम होगा वो ऐड नाम की एक लोकेशन है, एक स्पेस का नाम है ना, जिसमें 2 बाइट का डेटा स्टोर हो सकता है, क्योंकि इंट से पता चल रहा है, तो वो आप इसमें डाल देंगे। और वो अब उस जगह का डेटा हम कैसे उठा के लाएंगे, उस जगह की नाम से। तो ऐड नाम हम यहाँ सी आउट में डाल देंगे, उसका डेटा आ जाएगा। इस तरह से ये डेटा टाइप्स यूज होते हैं दोस्तों। ये मैंने इंट बताया। तो इसी तरह से ये फ्लोट अगर आप चाहेंगे तो वो फ्लोट भी इसी तरह आप लिख सकते हैं, जैसे आपने ये FLOAT फ्लोट लेंगे तो फ्लोट टाइप हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अब बस उसका साइज चेंज हो जाएगा, num1 4 बाइट्स को हो जाएगा, num2 4 बाइट्स को हो जाएगा, ऐड जो आएगा वो भी 4 बाइट्स को हो जाएगा। ठीक है, और इंट डालूंगा तो ये 1 बाइट का रहेगा, num1 बाइट का, 2 बाइट्स का, सॉरी, num2 बाइट्स का होगा, और ये num2 जगह होगी वो भी आपकी 2 बाइट्स की होगी, और ऐड जो होगा वो भी 2 बाइट्स का होगा। तो इस तरह से हम डेटा टाइप्स को हम यूज करते हैं। और डेटा टाइप्स ये आप समझ लीजिए कि आप पहला प्रोग्राम यही होगा आपका, ये समझ में आएगा तो आप ऐसे आगे कैसे बढ़ेंगे। तो ये बेस है हर किसी प्रोग्राम का। ठीक है, कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज करते हैं तो आप ये डेटा टाइप्स इस तरह से ही होता है, उनका साइज होता है, और उस साइज के हिसाब से आप मेमोरी में जगह लेते हैं और जगह का नाम देते हैं कि इस जगह में इतना साइज का डेटा मुझे चाहिए, इंट टाइप का चाहिए तो वो ठीक है, ये फंडामेंटल से इंट 2 बाइट्स का होगा, फ्लोट 4 बाइट्स का होगा, और है ना, कैर जो होगा कैरेक्टर वो 1 बाइट का होगा, और आगे बाकी जो भी आप
जैसे लॉन्ग इंट लेना चाहते हैं और शॉर्ट इंट लेना चाहते हैं, तो इस तरह से वो उनके साइज के हिसाब से आप डेटा टाइप्स को ले सकते हैं। तो दोस्तों आज मुझे लगता है कि आपको काफ़ी कुछ समझ में आ गया होगा। ये इसको वीडियो को बार बार देखें, ठीक है। और नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ और लेकर आएंगे, और इस तरह से हम आज बहुत कुछ जान गए। तो मैं वीडियो का एंड करता हूँ और आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप जितना जल्दी हो सके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि मैं नए नए वीडियोस बनाकर आपको दे सकूं और आपकी हेल्प कर सकूं। जैसे आप ये देख सकते हैं कि ये मेरा फेसबुक पेज है, आप यहाँ भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, ठीक है। ये यहाँ लेफ्ट में यूट्यूब बटन है, इसको अगर आप क्लिक करेंगे तो ये सारे वीडियोस खुल जाएंगे। यहाँ भी मुझे लाइक कर सकते हैं। और एक पेज मेरा ये भी है, कंप्यूटर सीखोगे नाम से, ठीक है। कंप्यूटर सीखोगे फ्री वीडियोस आप देख सकते हैं। ये यूट्यूब आप यहाँ प्रेस करेंगे इस बटन को, और ये सारे वीडियोस आपको खुल जाएंगे, मिल जाएंगे। और ये आप C++, C लैंग्वेज, HTML और भी कुछ मैं इसमें डाल रहा हूँ, वो सब आप देख सकते हैं, और आपको बहुत ज़्यादा इसमें हेल्प मिलेगी। आप चाहें तो मेरा जो चैनल है, जो ये यूट्यूब पर, आप यहाँ से भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, और यहाँ से पेज पर लाइक कर सकते हैं, फेसबुक से, ट्विटर पर या गूगल प्लस पर। ये आप यहाँ भी सारे वीडियोस मेरे देख सकते हैं। आपने इतना कीमती टाइम आज निकाला, उसके लिए बहुत धन्यवाद। हैव अ नाइस डे। और फिर